कभी सोचा है अगर प्रकाश यानी लाइट न हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी? ये सिर्फ अंधेरे या उजाले की बात नहीं है। असल में लाइट ही वो वजह है जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। तो चलिए आज इस सफर पे निकलते हैं और लाइट की कुछ अद्भुत, कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त कॉस्मिक इवेंट से। जब चांद सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है तो हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। और पता है, ये शानदार नज़ारा लाइट के सबसे बेसिक, सबसे पहले नियम को साबित करता है कि प्रकाश हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलता है। फिजिक्स की भाषा में इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये एक बहुत ही सरल सा नियम लगता है ना, लेकिन यही वो नींव है जिस पर वो सारी जटिल और खूबसूरत घटनाएं टिकी हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो ठीक है, ये तो हुई प्रकाश के चलने की बात, पर सवाल तो ये है कि आखिर ये प्रकाश है क्या? आखिर लाइट है क्या? क्या ये एक लहर है, एक वेव, या फिर छोटे छोटे कणों की एक बौछार? ये एक ऐसा सवाल था जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। तो दो बड़े आइडियाज आमने सामने थे। एक तरफ थे न्यूटन, जिनका मानना था कि प्रकाश बहुत ही छोटे कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने कॉर्पुसल्स का नाम दिया। और वहीं दूसरी तरफ 1678 में हाइगन्स ने कहा कि नहीं, प्रकाश असल में एक तरंग है, एक वेव। तो कण या तरंग कौन सही था? इस सदियों पुरानी बहस का जवाब इतना चौंकाने वाला था कि उसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और जवाब है दोनों। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ये कभी एक तरंग की तरह व्यवहार करता है तो कभी एक कण की तरह। और यही मॉडर्न फिजिक्स के सबसे हैरान करने वाले लेकिन सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि लाइट क्या है और कैसे चलती है, तो देखते हैं कि जब ये किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है। और सबसे पहले बात करते हैं परावर्तन की, यानी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल है। ये तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। अब यहाँ आता है रिफ्लेक्शन का सबसे जरूरी नियम। ध्यान से देखिए, जो किरण सतह पर आ रही है और जो किरण टकराकर वापस जा रही है, वो दोनों बीच की एक काल्पनिक लाइन, जिसे नॉर्मल कहते हैं, से हमेशा बराबर का एंगल बनाती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल I बराबर है एंगल R के। दुनिया का हर शीशा, हर मिरर बस इसी एक नियम पर काम करता है। तो चलिए इस नियम को टेस्ट करते हैं। सोचिए, अगर आने वाली किरण नॉर्मल से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो टकराकर जाने वाली किरण का कोण कितना होगा? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, नियम के हिसाब से परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। और इन दोनों किरणों के बीच का कुल कोण कितना हुआ? 30 + 30 यानी 60 डिग्री। देखा कितना आसान है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, पर हमेशा नहीं। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लीजिए हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा बदल लेती है, यानी मुड़ जाती है। इस दिलचस्प घटना को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है प्रकाश की दिशा में बदलाव आना, जब वो एक मीडियम से दूसरे में घुसता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान लाइट की रफ्तार और उसकी वेवलेंथ तो बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमेशा सेम रहती है। अब रिफ्रैक्शन के दो मुख्य नियम हैं। बाईं तरफ देखिए, जब प्रकाश की किरण हल्के माध्यम जैसे हवा से भारी माध्यम जैसे पानी में जाती है, तो वो बीच की लाइन यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और दाईं तरफ जब इसका उल्टा होता है, यानी भारी से हल्के माध्यम में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। लाइट के इसी बेंड होने की वजह से पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, और रात को जो तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं ना, वो भी हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतों से होने वाले इसी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। चलिए अब रिफ्रैक्शन को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां प्रकाश का मुड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दूसरे माध्यम में जा ही नहीं पाता। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके जो अनुप्रयोग है ना, वो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाते हैं। इसे समझने के लिए पहले क्रिटिकल एंगल को जानना होगा।
सोचिए, जब प्रकाश भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हटता जाता है, राइट? क्रिटिकल एंगल वो सीमा है, वो एक खास एंगल जिस पर प्रकाश की किरण मुड़कर सतह के बिल्कुल समानांतर यानी 90 डिग्री पर चली जाती है। ये एक टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। और जादू तब होता है जब आपतन कोण इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है। तब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता ही नहीं, बल्कि 100% वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके असर हम प्रकृति और टेक्नोलॉजी दोनों में देखते हैं। इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से रेगिस्तान में मरीचिका यानी पानी होने का भ्रम पैदा होता है। हीरों की वो कमाल की चमक, वो भी इसी फिजिक्स की देन है। प्रकाश हीरे के अंदर तो चला जाता है, लेकिन फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। वो अंदर ही अंदर बार बार परावर्तित होता रहता है, जिससे उसकी चमक कई गुना बढ़ जाती है। और शायद सबसे जरूरी, ये वही सिद्धांत है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। इन पतले तारों के अंदर प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित होता हुआ हमारे इंटरनेट डेटा को पूरी दुनिया में पहुंचाता है। तो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही संभव है। अच्छा, हमने देखा कि प्रकाश कैसे मुड़ता है और कैसे टकराता है, लेकिन तब क्या होता है जब हम सफेद प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं? ये हमें प्रकाश के सबसे खूबसूरत गुण की तरफ ले जाता है। तो हमें देखने को मिलता है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अपने 7 रंगों में टूट जाता है और एक इंद्रधनुष बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग की वेवलेंथ अलग होती है और वो अलग अलग कोण पर मुड़ता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, टकराता है, मुड़ता है और रंगों में बिखर जाता है। यही नियम हमारी दुनिया को वैसा बनाते हैं जैसी वो है। अब एक सवाल सोचने के लिए ये है कि अगर प्रकाश इन नियमों का पालन नहीं करता तो हमारी दुनिया आखिर दिखती कैसी?